बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो रिजल्ट्स थे क्लासिकल थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हुई और जो फिर फोटोन थ्योरी है, आइंस्टाइन जो थ्योरी है वो कैसे इस थ्योरी को साबित करती है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग light is electromagnetic wave and these waves are generated due to oscillation of electric and magnetic field। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट एम्पलीट्यूड ओमेगा फ्रिक्वेंसी है। और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है। द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ वेरी वीक। डोमिनेट रोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ये वेव थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स आर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि लाइट की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। द एनर्जी ऑफ द लाइट वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड intensity of light. The intensity of light is directly proportional to square of amplitude of the electric field. It means energy and intensity of light increases when amplitude is increased. Therefore, increase in intensity of incident light can cause emission of photoelectron from metal surface. कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो फोटोइलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़नी चाहिए, वो तो बढ़ती है ऑब्वियसली, लेकिन ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो उससे फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दैट emission of photoelectron does not depend upon intensity of light but depends upon frequency of light. Hence it is concluded that wave theory of light fails to explain photoelectric effect. इसके अलावा भी इसके कंसिक्वेंस थे कि फोटोइलेक्ट्रिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हर फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी पे भी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं है वेव थ्योरी में। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली तौर पर चेक किया गया तो जिन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी तब ये फिनोमेना नहीं होता था। क्लासिकल थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। इसके अलावा एक और रिज़ल्ट है जो इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेट है कि देयर शुड बी अ टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग of light and emission of electron from the metal surface। कि लाइट या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो इंसिडेंट लाइट है वो मेटल सरफेस पे फॉल करे, लाइट अब्जॉर्ब हो, फोटोन अब्जॉर्ब हो, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो। तो इस सारे प्रोसेस के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कोई टाइम नहीं लगता था। तो क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में भी फेल हो गई थी। फिर फोटोन थ्योरी आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। फोटोन थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली यूजिंग फोटोन थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। Although electromagnetic radiation behave like wave, but these wave occur in packets called photon। क्वांटा का जिसको नाम दिया था मैक्स प्लैंक ने और फोटोन ने, उन्हीं क्वांटा को फोटोन का नाम दिया था। उन फोटोन की डेफिनेट एनर्जी होगी और उसकी वैल्यू इज इक्वल टू HF फार्मूले से हम निकालते हैं। इट मीन्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। The increase in intensity only increase the number of photons in the beam of light। The increase in the frequency of incident light increases its energy, which can cause emission of photoelectron from metal surface। Therefore, emission of photoelectron depend upon frequency of incident light and independent of intensity of light. This explains completely why photoelectric effect is not observed if frequency of incident light is less than threshold frequency, how strong light intensity may be, and why photoelectric effect is observed if frequency of incident light is greater than threshold frequency, how weak light intensity may be। It also explains why photoelectric effect take place at threshold frequency। फिर इसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ड्राइव की थी, जिसकी बेस पे उसको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके लिए उसने कहा था
कि कंसीडर करें फोटोन हैविंग एनर्जी एच एफ इज इंसिडेंट अपॉन अ मैटर सरफेस and its energy is divided into two parts. Some energy is used as work function phi naught, जो उसको मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ होगी एनर्जी, and the remaining surplus energy appear as kinetic energy of emitted photoelectron. The kinetic energy of photoelectron increases when energy of incident photon increases. अगर टोटल चेंज होगा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी. जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस. द मिनिमम एनर्जी needed to eject electron from matter surface is called work function. Its value is different for different metals. ये वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग होगा. इस तरह से टोटल एनर्जी की इक्वेशन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to work function plus kinetic energy of photoelectron. उसको एच एफ फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और फिर दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट व्हेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो. क्योंकि अगर इतनी ही एनर्जी हो इंसिडेंट लाइट के पास कि सिर्फ इजेक्शन ही हो, कि वर्क फंक्शन ही हो, तो फिर जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा. और उस सूरत में इजेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, सरप्लस एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी. इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो पुट कर दें तो एच एफ नॉट, एफ़ की जगह पे एफ नॉट लिखेंगे आप. एच एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव. हेयर एफ नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस रिलेशन इज़ फार्मूला फॉर वर्क फंक्शन. यहाँ से आप वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं. थैंक यू.